स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कॉमर्स स्ट्रीम से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीके का चैप्टर 2। राइट, पार्ट 1 में हम लोग ने ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच के बारे में देखा था। आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच का टेबुलर फॉर्म देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, उनका डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्डिंग कैसे होता है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच से हम देखते हैं आज। राइट, ये एक टेबुलर फॉर्म है जो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बनाया गया है और इसमें टोटल 8 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, इसमें सीरियल नंबर डाले गए हैं। नेक्स्ट कॉलम है ट्रांजैक्शंस, इसमें बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि कैश आ रहा होता है, एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस होता है, सैलरी पेड होता है, रेंट पेड होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है टू एस्पेक्ट्स एंड इफेक्ट्स, बिजनेस में 2 एस्पेक्ट्स या इफेक्ट्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ये थर्ड कॉलम में। एंड आफ्टर देन अकाउंट्स इन्वॉल्व, तो जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, आगे चल के हमें कौन कौन से अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं, उनका नाम यहाँ पे हम लिखते हैं। एंड आफ्टर देन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स खुलते हैं उनका क्लासिफिकेशन करना होता है, क्योंकि हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो जो अकाउंट्स खुलते हैं उनको ये 3 अकाउंट्स में डिवाइड करना होता है, क्लासीफाई करना होता है। एंड आफ्टर देन रूल्स अप्लाइड, तो जो अकाउंट्स हैं उनके रूल्स भी मैंने गोल्डन रूल्स भी बताए थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स बताए थे, तो कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। एंड आफ्टर देन कौन सा अकाउंट्स डेबिट में जाएगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो चलिए हम देखते हैं। सीरियल नंबर 1 में फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। ठीक है, बिजनेस 50,000 कैश से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 2 टाइप्स के एस्पेक्ट्स आते हैं। राइट, फर्स्ट एस्पेक्ट है कैश कम्स इनटू द बिजनेस, बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है, और अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो सेकेंड गिवर भी होगा, तो गिवर कौन है, प्रोप्रिएटर इज गिवर ऑफ द कैपिटल, तो कैपिटल का गिवर कौन है, प्रोप्रिएटर, बिजनेस का जो ऑनर है वो। राइट, अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो कैश आ रहा होता है तो सबसे पहला इसमें कैश अकाउंट खुलेगा। एंड नेक्स्ट प्रोप्रिएटर गिवर है तो एज अ कैपिटल ट्रीट होता है, प्रोप्रिएटर का शेयर कैपिटल होता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट खुलता है। और इसमें कौन कौन से अकाउंट्स, ये कौन कौन से अकाउंट्स में क्लासीफाई होगा, तो कैश अकाउंट जो है हमारा एसेट्स होता है तो वो रियल अकाउंट में जाएगा। राइट, और रियल अकाउंट में कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश यहाँ पे आ रहा है इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया और ये डेबिट में चला जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड हो गया। राइट, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट एज अ पर्सनल अकाउंट ट्रीट होता है क्योंकि वो प्रोप्रिएटर का शेयर होता है। राइट, तो पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई हो गया। एंड इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे प्रोप्रिएटर गिवर है इसलिए क्रेडिट द गिवर हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड हो गया क्योंकि ये क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। राइट, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने 5,000 पेड किया है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट पेड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 एस्पेक्ट्स हो जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट है कैश गोज आउट, कैश जा रहा है बिजनेस से, 2 एस्पेक्ट हो गए। ठीक है, तो 2 अकाउंट खुलेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हमारा एक्सपेंस है इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में जाएगा और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल्स है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है हमारा एक्सपेंस है और ये डेबिटेड होगा इसलिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड। राइट, एंड नेक्स्ट है कैश अकाउंट, तो कैश हमारा बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट,
तो ये हमारा रियल अकाउंट में चला जाएगा। कैश असेट्स है तो रियल अकाउंट में जाएगा। एंड इसमें कौन सा रूल्स अप्लाई होगा, कैश व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, कैश इसलिए यहाँ पे क्रेडिटेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट किया जा रहा है, 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया जा रहा है, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर हो गया क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया जा रहा है और कैश बिजनेस से जा रहा है। यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आ गए, राइट। तो यहाँ पे दो अकाउंट खुलेंगे, एक बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट खुलेगा और दूसरा कैश जा रहा है तो कैश का अकाउंट खुलेगा। और बैंक ऑफ इंडिया एज ए पर्सनल अकाउंट ट्रीट होता है, राइट, इसलिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट चला गया। और इसमें रूल्स क्या अप्लाई होगा, बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर है इसलिए डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल्स डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीवर के अकाउंट में चला गया एंड बैंक ऑफ इंडिया डेबिटेड हो गया। नेक्स्ट है कैश गोज आउट, कैश बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो भी बिजनेस से जा रहा होता है, कैश जो हमारा असेट है तो रियल अकाउंट में चला गया एंड रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश क्रेडिटेड हो गया। नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील रुपीज 13,000। अब गुड्स जो है वो परचेज हो रहा है सुनील से, यहाँ पे कैश पेड नहीं हुआ है, राइट, इसलिए सुनील जो है वो हमारा क्रेडिटर है, उसे हमें पेड करना पड़ेगा, अभी पेड हुआ नहीं है कैश, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एस्पेक्ट आ गया परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज हमारे लिए बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है एंड सुनील इज गिवर, सुनील हमारे लिए क्या है, गिवर है, बिजनेस के लिए गिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट खुल जाएंगे, परचेज अकाउंट एंड सुनील अकाउंट। तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि परचेज हमारे लिए बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये नॉमिनल अकाउंट के लिए ये रूल अप्लाई हो गया और परचेज अकाउंट डेबिटेड हो गया, ठीक है। अब आ गया सुनील अकाउंट, सुनील का अकाउंट खुलेगा। तो सुनील अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, क्रेडिट द गिवर, सुनील हमारा गिवर है, राइट, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गिवर हमारा सुनील क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि क्रेडिट द गिवर रूल अप्लाई हो रहा है, तो सुनील अकाउंट क्रेडिटेड। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 12,000। अब यहाँ गुड्स सेल हो रहा है बट कैश में सेल हो रहा है, यहाँ कोई डेटर्स नहीं है, तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स आएंगे, कैश कम्स इन एंड सेल्स इज एन इनकम। अब सेल हो रहा है तो हमारे बिजनेस के लिए वो इनकम है, बिजनेस में पैसे आ रहे होते हैं, कैश आ रहा होता है, तो दो अकाउंट खुलेगा, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट हमारा असेट है तो ये रियल अकाउंट में चला जाएगा एंड सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा क्योंकि ये हमारा इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में चला गया। अब रूल्स क्या अप्लाई होता है, तो रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिटेड हो जाएगा क्योंकि कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिटेड हो गया। एंड नेक्स्ट सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट में है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है क्रेडिट ऑल इनकम, तो जितने भी इनकम्स होते हैं वो क्रेडिट में होते हैं, इसलिए सेल्स हमारा क्रेडिटेड हो गया। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन रुपीज 4,500, कमीशन रिसीव हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे कैश आ रहा होता है, राइट, तो कैश कम्स इन एंड क्या होता है, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, कमीशन हमारे लिए एक टाइप से इनकम हो रहा है, रिसीव हो रहा है, बिजनेस में कमीशन आ रहा है, कैश आ रहा है, तो ये हमारा इनकम है। तो दो अकाउंट खुलेंगे, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। और इसमें कौन कौन से अकाउंट्स है क्लासिफाई होंगे, रियल अकाउंट, कैश हमारा असेट है तो वो रियल अकाउंट में चला जाएगा एंड कमीशन हमारा इनकम है तो ये नॉमिनल अकाउंट में चला गया। और इसमें रूल्स कौन कौन से अप्लाई होंगे, तो रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश डेबिटेड हो गया
एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये हमारा कमीशन इनकम है, इसलिए कमीशन अकाउंट क्रेडिटेड हो गया। अब नेक्स्ट हम इसका इस लेसन से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।